विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। मैं मधुसूदन रूंगटा अनेक संस्थाओं से जुड़ा हुआ और औद्योगिक संगठन में कई वर्षों से कार्यरत हूँ। आप सभी का न्यूज़ फर्स्ट चैनल पर स्वागत करता हूँ। हमने होली मनाई, अब ईद का त्यौहार आ रहा है, तो आज जो हमारे विदर्भ में भाईचारा काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन वे घटनाएं आपस में सुलझ जाएगी और एक ऐसा वातावरण बनेगा विदर्भ का कि जहां पर उद्योग को एक दिशा मिलेगी। करकी साहब ने ग्रेटिट्यूड फंक्शन में कहा कि विदर्भ की पहचान थी कि यहाँ पर 2,500 युवकों ने, बच्चों ने यानी कुपोषण से मरे, और दूसरी ओर 10,000 से ज़्यादा किसान ने आत्महत्या की, और वहीं पर गढ़चिरौली में नक्सलवाद उस क्षेत्र को पूरा अविकसित रखा। लेकिन 75 वर्ष तक जो ये क्षेत्र अविकसित रहे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आया, तो उसके बारे में करके सब काफ़ी वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। बयान के लिए प्रयास किया, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं हमारे बड़े नेताओं की भी कमी रही कि विदर्भ इन वर्षों में पिछड़ा रहा। हमारे यहाँ के युवक अच्छे सुनहरे अवसर के लिए पुणे, मुंबई, हैदराबाद, नासिक, संभाजीनगर गए और यहाँ का जो टैलेंट था वो वहाँ पर जाते रहा। आज भी स्थिति वही है कि हमारा टैलेंट जा रहा है। हमने गडकरी जी से जब इस ग्रेजुएट फंक्शन में सत्कार समारोह में मिले तो हमने एक मांग रखी। गडकरी साहब, यहाँ पर उद्योग तो बड़े बड़े आ रहे हैं, वो सब मिनरल बेस है, उनको आना बहुत जरूरी है और वो हमारी संपदा के ऊपर ही उद्योग लगा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ देश में जो अर्थव्यवस्था बन सकती है वो बन सकती है सूक्ष्म, लघु, मध्यम श्रेणी के उद्योगों से। उसका जाल भी बिछना बहुत आवश्यक है। अगर ये उद्योग, लघु सूक्ष्म उद्योग इनको नहीं बन पाए तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है सिर्फ रोजगार पर आधारित रह जाएगी। वहाँ पर किसी तरह के उद्योग नहीं होंगे, व्यापार नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि स्थानीय लोगों को वे उद्योग वहाँ पर पूंजी देकर, वहाँ पर सहभागी होकर, वहाँ पर प्रोत्साहन देकर उद्योग लगाएं। और इनके लिए हमारे नेताओं ने यह भी जांचना जरूरी है कि कितने उद्योगों को, लघु उद्योगों को, मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वे अपने साथ ला रहे हैं, यहाँ कितने लोगों को रोजगार देने वाले हैं और कितने तरह के उद्योगों को वे स्थानीय लोगों को ये देंगे। हमने चंद्रपुर में तो हमारे कलेक्टर साहब के सामने मांग रखी कि जो भी यहाँ पर बड़े उद्योग आते हैं तो वे कम से कम जो अपनी 60% की रिक्वायरमेंट वह स्थानीय उद्योगों से खरीदे या यहाँ पर विकसित करे या यहाँ पर पैसा लगाए। तो जिससे क्या होगा कि एक चेन बन जाएगी और वो ये इकोसिस्टम अच्छा काम करेगा, उससे उनको भी तकलीफ नहीं होगी और यहाँ पे स्थानीय उद्योग और बड़े उद्योग दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे। अगर हम टाटा नगर को देखते हैं, राउरकेला को देखते हैं, भिलाई को देखते हैं, तो सबका विकास उसी आधार पर हुआ। पुणे का भी अगर देखा जाए, संभाजी नगर का भी देखा जाए तो विकास उसी आधार पर हुआ है कि बड़े उद्योग लगे, उसके साथ बहुत सारे लघु मध्यम श्रेणी के उद्योग भी लगे हैं, जिससे वहाँ पर रोजगार का भी सृजन हुआ और बहुत सारे उद्योग वहाँ पर आए। अब यहाँ पर ये भी जरूरी है कि जब ईज ऑफ डूइंग में हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न आ जाता है कि एमआईडीसी किस तरह से जमीन वितरण करी है और उसके क्या क्या कठोर नियम है। और दूसरी तरफ जब कहा गया है कि एग्रीकल्चर में एनए करके आप उद्योग लगा सकते हैं, लेकिन कल बताया गया कि 19 परवाने लेने पड़ते हैं। इस 19 परवाने लेने के लिए कम से कम 2 साल लगते हैं। सरकार ने ऐसा सिस्टम करना चाहिए कि जिस तरह से एनए हो जाता है अपने आप, उसी तरह से 1 महीने के अंतर्गत कोई परमिशन नहीं होती है,
तो वो अपना परमिशन समझी जाएगी और वो उद्योग लगेंगे। अगर वहां पे सरकारी कर्मचारी या कोई अधिकारी काम नहीं करता तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और वह स्वयं आकर उसके दरवाजे पर काम करेगा। आज महाराष्ट्र में और विदर्भ में ऐसी स्थिति है कि लघु मध्यम श्रेणी के जो उद्योग है वो बहुत ही कम संख्या में आ रहे हैं और पिछले 15 साल में बहुत कम संख्या में लगे हैं। अगर पैकेज स्कीम यूनिवर्सिटी के हम आंकड़े भी देखते हैं तो वो आंकड़े बताते हैं कि नगण्य का पूरा यानी जीरो लेवल पे हमारे उद्योग इस तरह के आए हैं। आज जब हम देखते हैं कि जो विदर्भ में एग्रीमेंट हुए MOU हुए वो 5 लाख करोड़ के ऊपर के हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है और एक स्टील कॉरिडोर गडचिरोली में बन रहा है। उसके साथ साथ उसका बेनिफिट चंद्रपुर को होगा, नागपुर को होगा, वर्धा को होगा। अब हम आते हैं मैंगनीज की ओर। नागपुर और भंडारा में मैंगनीज काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है और देखा जाए तो देश में सिर्फ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में मैंगनीज पाया जाता है। स्टील को मजबूत करने के लिए और उसको कोरोजन कम करने के लिए, उसको एक अच्छी तरह से टिकाऊ करने के लिए मैंगनीज की उसमें ज़रूरत होती है। एलॉय में बनाने में मैंगनीज की ज़रूरत होती है और इसके लिए मोइल तो काम कर ही रही है, तो उसके साथ साथ बहुत उद्योग भी लगे हुए हैं। तो मैंगनीज उद्योग को बढ़ाने के लिए भी यहाँ भंडारा में और नागपुर में महाराष्ट्र सरकार ने ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि उसका जो फायदा है यहाँ के उद्योगों को मिले और ये लघु मध्यम श्रेणी के उद्योग उसका फायदा लेके विकसित होकर वो आगे पनप सके और जो हमारे मिनरल है, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, उसका भी सदुपयोग भंडारा और नागपुर के विकास के लिए हो सके। अब हम बात करते हैं आयरन ओर की। जो सबसे अच्छी ग्रेड का आयरन पूरे विश्व स्तर का गडचिरोली में पाया गया है। आज एक लॉयड मेटली ऐसे जो वहां पर उत्पादन कर रहा है आयरन ओर का, उसके कारण उन्होंने कौंसरी में भी बड़ा एक प्लांट लगाया है, घुघुस में भी लगाया है। इस तरह के बहुत सारे प्लांट आ रहे हैं। तो सरकार ने एक ऐसी नीति बनानी चाहिए कि वह आयरन ओर यहाँ पे महाराष्ट्र में और पर्टिकुलरली चंद्रपुर और गडचिरोली में वह किफायती दर में मिलना चाहिए, जिससे कि उस पर आधारित उद्योग आगे पनप सकते हैं और स्टील एक सेंटर बनना चाहिए और उसकी धुरा ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो इसको संभाल के आगे ले जा सकता है। पिछले अनेक वर्षों में कई स्टील के यहाँ पे प्लांट लगे। वर्धा में लॉयड स्टील लगा, वहाँ पे फिर महालक्ष्मी भी आया और नागपुर में कई स्टील रोलिंग मिल, कई तरह के वहाँ पर प्लांट लगे। लेकिन उनको या तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के कारण बंद करना पड़ा या यहाँ पर उनको अच्छे साधन नहीं मिले, तो इसलिए वे उद्योग आगे चल नहीं पाए। लेकिन अब जब से यहाँ पर आयरन ओर की माइंस शुरू हुई है उसके बाद एक पूरी खुशहाली की वातावरण बना हुआ है और उस खुशहाली वातावरण में आज बहुत सारे स्टील प्लांट, कम से कम 40-50 प्लांट इस ओर आ रहे हैं। उससे पूरा इसका जो गडचिरोली, चंद्रपुर और इसके आसपास के जो जिले हैं उसकी एक पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर हमने फिर से सरकार से ये लक्ष्य करने के लिए जरूरी समझते हैं कि इसके आधारित उद्योग जो है मध्यम श्रेणी के लग सके, जिससे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सकता है और कई तरह के आधारित उद्योग यहाँ पर बढ़ सकते हैं। जो वाणिज्य मंत्रालय ने आंकड़े दिए हैं उसमें चारों क्वार्टर में ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है और हमारा एक्सपोर्ट भी पिछले क्वार्टर में बहुत कम हुआ है और देखा गया है कि चावल का एक्सपोर्ट फरवरी में काफ़ी हुआ। इसके लिए हमारे चावल उद्योग जो प्रमुखतः गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपुर में है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐसी नीति बनानी चाहिए कि आसानी से एक्सपोर्ट कर सके और सरकार के जो एक्सपोर्ट हाउस है यहाँ पर आकर उनको सहायता करे और उसको समुद्र तक ले जाने के लिए जो ड्राई पोर्ट है उसकी पूरी सहूलियतें दे। और दूसरी तरफ हमने भी देखा कि राइस का मुद्दा अभी विधानसभा में काफ़ी उछला। गडचिरोली में राइस के कुछ कारोबारी और कुछ उद्योग ने जो कुछ लिपापोती की उसमें काफ़ी नाम यहाँ पर आया है। सरकार ने चाहिए कि कुछ ऐसे नियम बनाए कि उनको भी कुछ ऐसी दर दे कि ये जो नौबत आती है वह न हो पाए। और जो उसके अंदर इन्वॉल्व है, जो सरकारी तंत्र इन्वॉल्व है, जो ऐसे लोग इन्वॉल्व है जो हमारे व्यापार को ठेस पहुंचाते हैं, वहाँ पर भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज चावल का उद्योग विदर्भ का एक बड़ा उद्योग बन सकता है और एक अच्छा निर्यात करने में
विदेशी मुद्रा अर्जित करने में यह उद्योग बहुत मजबूती से आगे आ सकता है। सरकार ने इसकी ओर लक्ष्य देना बहुत जरूरी है। अब दूसरी ओर देखा जा रहा है कि हम बात करते हैं कि जो उद्योग आ रहे हैं, अगर वे सरकारी जमीन पर आते हैं तो उनको अधिग्रहण जमीन लेने के लिए काफी समय लगता है। वहां पर आंदोलन किया जाता है, वहां पर कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। अगर इस तरह का हस्तक्षेप हुआ तो क्या होगा कि प्रोजेक्ट लेट होंगे, लेट होने से टेक्नोलॉजी चेंज होगी और उसके अंतर्गत काफी जो प्रमोटर होंगे वो निरुत्साहित होंगे और उसका प्रभाव इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा। तो वहां पर एक ऐसे समन्वय होना चाहिए, सरकार राजनीतिक दल बैठकर वहां समन्वय करे और प्रोजेक्ट को किसी तरह की क्षति न पहुंचे और प्रोजेक्ट टाइम पर शुरू हो सके। इसके लिए जब एमआईडीसी जगह लेती है, इस सब जगह का ये सब चीजों का प्रावधान देखना चाहिए कि वो सही हो रही है कि नहीं हो रही और सामने वाले को जमीन समय पर मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर उसमें कुछ अड़चन आती है तो एमआईडीसी सरकार के साथ बैठकर वो अड़चनें दूर करनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट श्री प्रदीप माहेश्वरी जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके 3 वर्षों से लगातार हर न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ रहे थे कि नागपुर और विदर्भ का किस तरह विकास हो गया। आज पेट्रोल कॉम्प्लेक्स की बहुत जरूरत है। अगर पेट्रोलियम रिफाइनरी हमारे विदर्भ में आती है, नागपुर या बुल्ढाना या आसपास आती है, तो इसका फायदा विदर्भ को काफी मिलता है। यहाँ पे पेट्रोल सस्ता मिल सकता है, उस पर आधारित कई तरह के उद्योग, करीब 250 तरह के उद्योग लग सकते हैं और जरूरत है। हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद ने चंद्रपुर में कहा था कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर विदर्भ में लगाया जा सकता है और चंद्रपुर में भी इसकी स्थापना की जा सकती है। तो यह सरकार ने सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जब रिफाइनरी लगाई जा रही है जो कोस्टल से बहुत दूर है, तो महाराष्ट्र के विदर्भ में क्यों नहीं लग रही? क्योंकि विदर्भ ऐसा क्षेत्र है जहाँ से लॉजिस्टिक बहुत बड़ा हब है, ड्राई पोर्ट आ रहा है, लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा सेंटर होने वाला है। तो इसमें जरूरत है कि चीपेस्ट फ्यूल मिले और जो सरकार को पाइपलाइन से फ्यूल कोस्टल एरिया से लाना है वह स्मृति महामार्ग से ला सकती है। उससे सरकार को बहुत बचत हो सकती है, उससे प्लास्टिक के उद्योग उस पर आधारित बहुत लग सकते हैं रिफाइनरी पर। तो सरकार ने चाहिए कि इसके ऊपर महाराष्ट्र शासन ने, हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर एक अच्छी तरह से बैठक करके किस तरह से इस प्रोजेक्ट को आगे लाया जा सकता है और किस तरह से विदर्भ का विकास पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से हरा भरा किया जा सकता है, वो भी एक बहुत अच्छा सुझाव है। और ये सरकार अगर ये लाती है तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से हमारे विदर्भ को सस्ते में पेट्रोल मिल सकता है और बहुत सारे जो यहाँ पर उसके लगने वाले, जो उसमें बनने वाले उत्पादन है वो विदर्भ में आने लगेंगे और उस पर बहुत सारे प्लास्टिक के उद्योग, उस पर जो संबंधित उद्योग आ सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर सिपेट चंद्रपुर में है, वहाँ पर कई तरह के इंजीनियरिंग रिसर्च प्लास्टिक में किए जा रहे हैं, उसका फायदा भी विदर्भ को बहुत अच्छा मिल सकता है। और सरकार ने इसके ऊपर पूरी अपना ध्यान देते हुए इस ओर सोच करना बहुत जरूरी है और जब ये सोच होगी सरकार की तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इस क्षेत्र में आ सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।